हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एक्सपोजर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इनका टेस्ट कैसे होता है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये टेबल देखेंगे 5.1। इसमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सारे सब्सटेंसेस हमें दिए गए हैं। इन्हें हमें टेस्ट करना है या फिर हमें इनका टेस्ट याद करके लिखना है कि ये सॉर यानी खट्टे, बिटर यानी कड़वे, या फिर इनका टेस्ट कुछ एनी अदर्स में से होता है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, ये सब आपने टेस्ट किया हो तो ये खट्टे होते हैं खाने में, इसका मतलब ये टेस्ट में सॉर है। शुगर स्वीट होता है तो वो एनी अदर कैटेगरी में जाएगा। कॉमन सॉल्ट सोल्टी होता है। आंवला सॉर कैटेगरी में आएगा। बेकिंग सोडा बिटर होता है। ग्रेप्स सॉर होते हैं और अनराइप मैंगो भी सोर होता है। तो ये सारी सब्सटेंसेस को हमें टेस्ट करके पता लगा कि कुछ सब्सटेंसेस जो थे वो टेस्ट में सॉर थे, कुछ बिटर थे और कुछ टेस्ट में स्वीट एंड सॉल्टी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट में कैसे थे? सॉर थे। ये सब्सटेंसेस टेस्ट में से सॉर इसीलिए थे बिकॉज दे कंटेन एसिड। जो भी सब्सटेंसेस टेस्ट में खट्टे होते हैं उन सभी के अंदर एसिड होता है और इन सभी का केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acid. The chemical nature of such substances is acidic. जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टा होगा उसके अंदर एसिड होगा और उसका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये जो वर्ड है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड से आया है एक्री, जिसका मतलब होता है सॉर। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। जो एसिड इन सभी सब्सटेंसेज में होता है वो नेचुरल एसिड होता है। अगर अब हम बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा टेस्ट में सॉर नहीं होता, यानी उसके अंदर एसिड नहीं होता। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स इट हैज़ नो एसिड इन इट। वो सॉर टेस्ट नहीं करता इसलिए उसमें एसिड नहीं होता। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, अगर आप उसके सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रब करके देखोगे तो वो आपको सॉपी लगेगा। सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, वो सब्सटेंसेज जो खाने में कड़वे होते हैं एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस। उन्हें बेसिस के नाम से जानते हैं। जो सब्सटेंसेस खाने में कड़वे होते हैं और टच करने में आपको सॉपी फील कराते हैं वो सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं और इनका नेचर होता है बेसिक। अगर हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एसिडिक नेचर के हैं या फिर वो बेसिक नेचर के हैं? तो उनको टेस्ट करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिडिक और अ बेसिक। जिन सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर पाते उन सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, हम जिन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। इंडिकेटर जो होता है वो अपना कलर चेंज करता है जब हम उसे ऐड करते हैं एक सॉल्यूशन में। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन containing an acidic और a basic substance। वो अपना कलर को चेंज कर लेता है जब हम उन्हें एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको 3 नेचुरल इंडिकेटर्स बताए गए हैं, टर्मरिक, हल्दी, लिटमस पेपर एंड चाइना रोज। ये है नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ये एसिड या फिर बेस के साथ ऐड करने के बाद अपने कलर में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिटमस की बात करेंगे। लिटमस जो एक नेचुरल इंडिकेटर है वो कैसे अपने कलर को चेंज करता है। ये इंडिकेटर सबसे कॉमन यूज होने वाला इंडिकेटर है। ये हमें मिलता है लाइकेन से। जब ये हमें मिलता है तो ये कलर में, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है और जब इसे निकाला जाता है इसका कलर पर्पल होता है व्हेन एडेड टू अ एसिडिक सॉल्यूशन। और जब हम इस पर्पल कलर के लिटमस को किसी एसिड सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो वो रेड हो जाता है। एसिड के साथ ये अपना कलर कौन सा कर लेता है? रेड। और जब हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो ये
ब्लू हो जाता है। तो जब हम लिटमस को एसिड के साथ ऐड करेंगे तो ये कौन सा कलर देगा, रेड, और जब एक बेसिक के साथ ऐड करेंगे तो ये हमें एक ब्लू कलर देगा। जो ये लिटमस होता है ये पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, लिटमस पेपर जिसको कहते हैं। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। देखो दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला आपका ब्लू है। जब हम किसी एसिड को रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो वो रेड ही रहेगा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिड का कलर रेड होता है। अगर रेड लिटमस पेपर जाएगा तो वो रेड रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर जाएगा तो वो भी रेड हो जाएगा। ऐसे ही बेसिस के साथ होता है। अगर आप बेसिक को चेक करने के लिए किसी ब्लू लिटमस पेपर को लेके जाओगे तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, पर अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो अपना कलर ब्लू कर लेगा। बी से बेसिस एंड बी से ही होता है आपका बिटर टेस्ट। बेसिस का जो आप याद करने के लिए कर सकते हो कि बेसिस, बी से टेस्ट में बिटर, और बी से ही उनके लिटमस का कलर भी ब्लू होता है। ऐसे आप उन्हें याद कर सकते हो। रेड लिटमस जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू जाएगा तो वो ब्लू ही रहेगा। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर टू ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो ना तो रेड होते हैं, जब उनको इंडिकेटर्स उनमें ऐड किया जाता है वो सॉल्यूशन ना तो रेड कलर देते हैं ना ही ब्लू कलर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। ये सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है इसमें, आगे बढ़ते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक का मतलब होता है बेटा हल्दी। हल्दी को अगर आप, हल्दी का जो नेचुरल कलर होता है, हल्दी का नेचुरल कलर कौन सा होता है, हल्दी का नेचुरल कलर होता है येलो। ठीक है, येलो कलर का उसका सॉल्यूशन बनता है। अगर हम बात करें कि हल्दी के अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस येलो सॉल्यूशन को अगर हम बेस में ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसे किसी एसिड में ऐड करेंगे तो वो येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक अपना कलर एसिड के साथ चेंज नहीं करती, वो येलो ही रहती है। अगर हम उसे किसी बेस के साथ कराएंगे तो वो अपना कलर चेंज करके रेड कर लेगी। अब आपको यहाँ पे अलग चीज़ याद रखनी है कि बेस का कलर रेड होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका चाइना रोज। या चाइना रोज को आप तोड़ के लाओ और उसे वार्म वाटर के साथ पानी बना लो। ठीक है, जब तक वो वाटर कलर्ड ना हो जाए, वो वाटर कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें चाइना रोज डालोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं वो कौन से कलर का होगा। आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये एसिड है, ये इंडिकेटर है और ये आपका बेस है। इंडिकेटर ये चाइना रोज वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। बिकर में आपने चाइना रोज ले लिया, उसको गर्म पानी के साथ उबाल लिया। कलर भी आपका, जब तक पानी आपका कलर नहीं हो जाता आपको वो वार्म वाटर में रखना है। यूज द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर। जो आपका कलर वाटर है आप उसे इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, आप उसे अब अलग अलग सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, चाइना रोज को जब आप उसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, यहाँ पे देखो चाइना रोज इंडिकेटर, अगर आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। अगर आप उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ डालते हो तो वो ग्रीन हो। ब्लू बॉक्स जो है पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। सभी ने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। ये जो एसिड रेन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। जैसे जो आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये एक तरीके के एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप सब इन सब के साथ फैमिलियर हो गए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट रेन? जो एसिड रेन होती है उसके क्या क्या डैमेज होती है। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा। जब ताजमहल बना था तो वो एक वाइट संगमरमर का था, बट अब वो एसिडिक रेन की वजह से येलो होता जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन होती क्या है। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, वो रेन, वो बारिश जिसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, वो क्या कहलाती है, एसिडिक रेन कहलाती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड्स। जो रेन में बहुत सारे एसिड होते हैं कॉल्ड एसिडिक रेन, उस रेन को क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। वो कैसे एसिडिक हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ये सब बहुत सारे जब हम पॉल्यूशन रिलीज होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री से पॉल्यूशन रिलीज होता है, तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब इंडस्ट्री से निकलते हैं। जब ये सारे जो एसिड्स होते हैं रेन ड्रॉप्स के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन भी एसिड बन जाती है, और इसकी वजह से एसिड रेन बन जाती है। और जब ये रेन होती है एसिड रेन, तो इससे बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, हमारा ताजमहल इससे डैमेज हुआ है, प्लांट्स, एनिमल, ये सबके लिए डैमेज होती है। इसका मेन रीजन है इंडस्ट्री और जो हम एयर पॉल्यूशन करते हैं उसके अंदर से निकलने वाली गैसेस। अगर हम इन सभी गैसेस को कंट्रोल कर लेंगे तो एसिडिक रेन कंट्रोल हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर होते हैं। बेसिक टर्न रेड, लिटमस ब्लू, जो बेसिस होते हैं रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। We are going to use an indicator you have not used so far। अब हम एक और इंडिकेटर का यूज करेंगे जो अब तक हमने यूज नहीं किया, जिसका नाम है फिनोल्फैथलीन। इस इंडिकेटर का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये फिनोल्फैथलीन है ये कैसा कलर देता है जब हम इसे एसिड या बेस के साथ ऐड करते हैं। जो इंडिकेटर है ये पिंक कलर देता है जब हम इसे किसी बेसिक के साथ ऐड करते हैं। जब हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो ये वाला जो इंडिकेटर है ये पिंक कलर देता है, और जब हम इसे किसी एसिड के साथ ऐड करते हैं तो ये कलरलेस रहता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट इज रिमेन कलरलेस, ये कलरलेस रहता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ से हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, हम एक acidic solution को mix करते हैं एक basic solution के साथ, तो जो दोनों solution को मिला के एक mixture बना होता है उसमें ना तो acidic solution का nature होता है, affect होते हैं, ना तो acidic solution के, ना ही basic solution के affect होते हैं, ठीक है। देखो when an acid solution और a base solution are mixed in a suitable amount, ये तब होता है जब हम दोनों को एक इक्वल अमाउंट में मिक्स करें। ऐसा नहीं कि हम एसिड बहुत ज़्यादा ले लें उसमें बेस डालें तो वो एसिडिक ही रहेगा, दोनों को एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स करना होता है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं एक सूटेबल अमाउंट में, एक सूटेबल अमाउंट में जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों का जो नेचर होता है, एसिड का एसिडिक नेचर होता है, बेसिस का बेसिक नेचर होता है, दोनों का नेचर खत्म हो जाता है। जो सॉल्यूशन बनता है ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम ऐसा करते हैं एक एसिड को और एक बेस को सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे का अफेक्ट जो होता है खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे के अफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो सॉल्यूशन बनता है ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, जब हम दोनों को इक्वल अमाउंट में यूज करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। इन न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन से जो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे कहते हैं सॉल्ट। अब हम जो सॉल्ट होता है ना तो वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। अब आप ये नीचे वाला ये देखेंगे एक बार, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड अ बेसिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट भी निकलती है, ठीक है। एसिड प्लस बेसिस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, जिसमें हीट भी आपकी निकल रही है। अब आप नीचे एक एग्जांपल देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने दे रखा है HIC, उसके HCI, उसके साथ इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है जो एक बेस है। इससे क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ये एक तरीके का नमक है, प्लस वाटर H2O। समझ आया? जब हमने HCI और NaOH को प्लस किया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर।
अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जब इंडिकेशन क्या होती है, एक तरीके की गैस होती है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वो हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ये आप याद रखना, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। जब हमारे स्टमक में ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमें पेन देने लगता है। जब हमारे स्टमक में ये एसिड टू मच हो जाता है तो वो हमें पेनफुल हो जाता है। इस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, जो एक तरीके का आपका बेस है। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम यूज़ करते हैं, जो आपका एक तरीके का बेस है, एंटासिड है ये। इससे हमारे स्टमक में जाके न्यूट्रलाइजेशन होता है और इफेक्ट जो होता है एसिड का वो ख़त्म हो जाता है। अब अगला है एंट स्टिंग। जब हमें चींटी काट लेती है तो जब जो चींटी हमें काटती है उससे हमारी बॉडी में भी एक एसिड चला जाता है उसके काटने से। ठीक है, जब वो हमें बाइट करती है तो एसिड हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, स्किन में चला गया। तो इसका न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा, जो एक आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, बेकिंग सोडा एक बेस होता है, उसे हम अपनी बॉडी पे रब कर लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा रब करने से वो हमारे जो एसिड हमारी बॉडी में गया होता है, स्किन में गया होता है, बेकिंग सोडा को रब करने से उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगला है सॉइल ट्रीटमेंट। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि हमारी सॉइल होती है उसमें बहुत सारे जो नाइट्रोजन होती है वो नहीं होती, उसे हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हम उसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स देते हैं। जब हम वो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं तो कभी कभी जो सॉइल होती है ना वो ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। When the soil is too acidic, जब वो बहुत एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो हम उसे ट्रीट करते हैं बहुत सारे बेसिस के साथ, लाइक क्विकलिन। ये एक तरीके का बेसिस होता है, इसके साथ हम अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर बहुत सारा एसिड होता है, एसिड की वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल हम वापस से पा सकते हैं। जब वो बहुत एसिडिक हो गई तो भी हम उसमें बेसिक ऐड कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई तो हम एसिड ऐड करके न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। सेम विद फैक्ट्री वेस्ट। मैंने आपको पहले बताया था, जो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है जिसकी वजह से आपकी एसिडिक रेन होती है, तो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है। वो वाटर बॉडीज में वो सारा एसिड डाल देती हैं, वो नदी में या फिर एयर में छोड़ देती हैं। अगर एयर में छोड़ती हैं तो एसिडिक रेन होती है, और अगर वाटर में छोड़ती है तो उससे फिशेज या फिर जो भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो फैक्ट्री वेस्ट को अगर हम न्यूट्रलाइज करें, एसिड होता है ना वो, तो फैक्ट्री वेस्ट को अगर हम न्यूट्रलाइज करें, उसमें बेस ऐड करके खत्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इस चैप्टर का असाइनमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से अपना असाइनमेंट ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।